कि रिवाइज करने और रीडिंग, मान लीजिए आपको बुक पढ़ना है, कोई नोट्स पढ़ना है, तो आपको सबसे मैजिकल मेथड बताने जा रहा हूं जिसका नाम है SQ3R। बहुत ही प्यारा और बहुत ही डेप्थ का मैसेज। अगर आपको कोई मोटी सी किताब पढ़नी है, आप कम टाइम में पढ़ना चाहते हैं, उसको याद रखना चाहते हैं, कोई नोट्स है जो आप याद रखना चाहते हैं, कोई चीज रिवाइज करना चाहते हैं, तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होता है SQ3R मेथड। चलो इसको लिख लो ताकि हमेशा याद रहे, आपको जो अच्छा लगे उसके हिसाब से आप कर लेंगे। तो SQ3R मेथड में S का मतलब होता है सर्वे, सर्वेक्षण इसको हम लोग बोलते हैं, सर्वे या सर्वेक्षण। सर्वेक्षण का मतलब होता है कुछ क्वेश्चन पूछना। ठीक है, मैं क्या पढ़ रहा हूं, ठीक है, मैं क्या पढ़ रहा हूं, व्हाट आई एम रीडिंग, मैं क्या पढ़ रहा हूं। ठीक है, मेरा टॉपिक क्या है, मेरा सब्जेक्ट क्या है। मान लो मैं मॉडर्न इंडिया पढ़ रहा हूं, तो मैं मॉडर्न इंडिया पढ़ रहा हूं, तो मॉडर्न इंडिया में मेरा टॉपिक क्या है, मेरा टॉपिक जो है, मान लो मैं सरदार पटेल के बारे में पढ़ रहा हूं, तो सरदार पटेल मेरा सब टॉपिक हो गए। ठीक है, अब सरदार पटेल की मैं क्या पढ़ रहा हूं, मैं सरदार पटेल के द्वारा जो भारत के यूनिफिकेशन में उनका जो योगदान है, मैं उसको पढ़ रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले सर्वे करूंगा कि इन्होंने क्या क्या काम किया, कैसे भारत का यूनिफिकेशन किया, जो भारत जो है वो जब बटा हुआ था तो उसमें क्या क्या चुनौतियां आई, कौन इनके पक्ष में था, कौन इनके विपक्ष में था। तो मैंने एक बेसिक सर्वे कर लिया। अब इसी को हम लोग क्वेश्चनिंग कहते हैं। तो ये जो चीजें हैं वो क्वेश्चनिंग में आ जाएंगी। ठीक है, आप इसके माइक्रो क्वेश्चन कर पाएंगे। क्या वो अपने काम में सफल रहे, पहले आप एक पेपर लेंगे और क्वेश्चन बनाएंगे। हल्का सा सर्वे कर लिया, अच्छा हेडिंग्स क्या है, तो सर्वे में आपने हेडिंग्स देख लिया, मेरे चैप्टर का नाम क्या है, ठीक है, मेरी हेडिंग्स क्या है, सब हेडिंग्स क्या है। तो आपने चैप्टर का नाम देखा, नेम, हेडिंग, सब हेडिंग, फिर आपने उस पर क्वेश्चन बना लिया। अच्छा, सरदार पटेल कौन थे, इनका राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या थी, ठीक है, फिर ये कैसे जुड़े कांग्रेस के साथ, फिर कैसे ये गांधी के अनुयायी बने, फिर आगे चीज़ों को कैसे इन्होंने खुद का जो है वो सत्याग्रह किया या किस तरह का आंदोलन किया। ठीक है, इनका जो मुख्य जो है कोर पावर्स क्या थी, कैसे भारत का यूनिफिकेशन किया, क्या क्या चुनौतियां आई। तो ये सारी चीजें जो है आप इस पे क्वेश्चन करेंगे, देन आप इसको रीड करेंगे, यानी अपने प्रश्नों के अकॉर्डिंग आप अपनी किताब को रीड करना शुरू कर देंगे। अच्छा चलो ये रीड कर लेते हैं, ये रीड कर लेते हैं, फलाना फलाना इसके बारे में पढ़ लिया। इसके बाद क्या करोगे, जो आपने रीड किया है उसके जो कोर पॉइंट हैं उसको आप याद करोगे। ठीक है, याद करोगे यानी रिसाइट करोगे, और इसके बाद क्या करोगे, आप उसको रिवाइज करोगे, यानी जो आपने याद किया उसको आप दोहराओगे। जैसे आप इसमें अंदाजा लगाओ कि भाई मेरा एक, जैसे जो है मैं किसी को पढ़कर सुना रहा हूं या किसी को पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, इसको रिवाइज करूंगा। तो दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होता है इसको बोलते हैं SQ3R, यानी सबसे पहले सर्वे करोगे, यानी चैप्टर का नाम, टॉपिक का नाम, हेडिंग एंड सब हेडिंग, ये आप सबसे पहले देखोगे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन करोगे, यानी कि इसमें जिसके बारे में पढ़ने जा रहा हूं वो कौन थे, उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या था, उनका जो है वो काम क्या था, उन्होंने कैसे ये आंदोलन खड़ा किया या कोई भी चीज़ है, और उनका इवोल्यूशन क्या रहा। दूसरा तरीका ये होगा, या आप एक सादे पेपर पे ये क्वेश्चन लिख लोगे। इतना पावरफुल मेथड है कि तुम्हारा दिमाग मैग्नेट की तरह बन जाएगा। किसी किताब को ना तुम पढ़ना और नोट्स बनाने का, यानी तुम्हारा दिमाग मिक्सर की तरह हो जाएगा, सब मत के रख देगा। तो इसको पढ़ना, नोट्स बनाना और रिवीजन करना, ये तीनों का सबसे पावरफुल मेथड है SQ3R मेथड। तो फिर क्या करोगे, क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन करने के बाद रीड करोगे, यानी उसको पढ़ोगे कि चलो इसके डिटेल्स पढ़ लेते हैं, उसको तुरंत पॉइंट्स में नोट करते जाओगे या अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डालते जाओगे, उसको याद करोगे, और याद करने के तुरंत बाद आप इसको रिवाइज कर लोगे। रिवाइज करने में आप बोलकर रिवाइज कर सकते हो, किसी को सुना सकते हो, या आपको कह सकते हो कि ये जो मैंने क्वेश्चन बनाए हैं तुम इन क्वेश्चन को मुझसे पूछते जाओ, मैं इसका जवाब देता जाऊंगा। बेस्ट मेथड, अगर आपने इसको पढ़ा लिया, आपसे कभी भी वो इंफॉर्मेशन भूलेगी ही नहीं, आपके दिमाग से नहीं निकलेगी। अब आ जाओ, तीसरा सबसे स्मार्ट मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑडियो मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत जो लोग जॉब पर जाते हैं, जो लोग घर का काम कर रहे हैं, जिनको जो है वो बहुत पढ़ने के लिए अच्छा टाइम नहीं मिल पाता है, उनके लिए मैं बहुत मैजिकल मेथड जो है वो बताने जा रहा हूँ। आजकल हर मोबाइल में, या आप ऑडियो डिवाइस भी बहुत सस्ती सस्ती आ रही, जो रिकॉर्डिंग डिवाइस होती हैं, आप एक डिवाइस खरीद लीजिए, अपने मोबाइल में आप रख लीजिए। अगर आपके पास ज़्यादा फ़ोन आते हैं तब उस फ़ोन को मत यूज़ करिए, जहाँ पर ज़्यादा नोटिफिकेशन और सोशल मीडिया जिसमें ना हो, या फ़ोन ना, जब सिर्फ अपने पढ़ाई के लिए डेडिकेटेड है। तो आपको क्या करना है, ये सबसे बेस्ट मेथड है। ठीक है, ये बहुत बेस्ट मेथड है। जो लोग थक जा रहे हैं, जो लोग यात्रा कर रहे हैं, जर्नी करते हैं, जॉब पर जाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मेथड है। आपको क्या करना है, जो आपने नोट्स बनाए हैं या जो आपके पास पढ़ने के लिए मटेरियल है, आप इसको बोल बोल कर इसमें रिकॉर्ड कर लीजिए, बोल बोल कर रिकॉर्ड कर लीजिए। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, जब बोल बोल कर रिकॉर्ड आप कर लेंगे अपने इस फोन में या अपने डिवाइस में, तो सबसे बड़ी बात, जब आप उसको पढ़ते हैं तो आपका रिवीजन हो जाता है। ठीक है, रिवीजन हो जाता है। आपने पूरा पढ़ा ध्यान से कि आज ये चीज़ है, उसको आपने रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड करके फाइल के नाम के साथ अपने मोबाइल में रख लिया।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड। अब क्या हुआ, आप यात्रा पर निकले, मान लीजिए आपको आधे घंटे ऑफिस जाना है, बस में ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते, मेट्रो में ट्रैवलिंग कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, रोटियां बना रहे हैं, ठीक है, कोई भी हो, ठीक है, और कपड़े धोए जा रहे हैं, जो है वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दिए हैं, तो काम चल रहा है। अब आपको क्या है, अपना एक डिवाइस रख लिया या मोबाइल रख लिया जिसमें फ़ोन ना आते हो बार बार, ठीक है, तो वो अपने ईयरफोन, अपना एक अच्छे क्वालिटी का एक ईयरफोन रख लिया जिसमें साउंड क्वालिटी ठीक हो, और आजकल तो एयर लॉकिंग सिस्टम आ रहा है कि बाहर की आवाज़ अंदर नहीं आती है। तो आपने क्या किया, अपने ही जो लेक्चर हैं उनको रिवीजन अपने बार बार सुनना शुरू किया। मान लीजिए आप घर का काम कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, या अभी कपड़े धो रहे हैं, या यात्रा कर रहे हैं, और आपका क्या हो रहा है, आपका जो है वो जो ऑडियो है वो चल रहा है, या आप ऑफिस में हैं, कैंटीन का टाइम है, अभी मान लीजिए खाना खा रहे हैं, तो बहुत से लोग इस समय एंजॉय करते हैं, बातचीत करते हैं। अब आप चाहते हैं कि आधे घंटे का मुझे लंच ब्रेक मिला, मैं इसको यूटिलाइज करूं, तो मैं क्या करूंगा, मैंने अपना कान में डाला ईयरफोन और अपना खाना खाता जा रहा हूं और उसको सुनता जा रहा हूं, तो लोग भी समझेंगे गाना सुन रहा है, कोई टेंशन नहीं, और तुम अपना लेक्चर को रिवाइज कर, आधे घंटे मान लीजिए आपने 2 लेक्चर रिवीजन कर लिया, बेस्ट मेथड है। ठीक है, आप आधे घंटे ट्रैवलिंग कर रहे हैं, इसको आपने सुनते रहे, ध्यान से उसको मेमोराइज करते रहे, तो रिवीजन का ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड माना जाता है, ऑडियो मेथड के साथ सबसे बेस्ट मेथड है।